इंस्पिरेशनल पाथ से आप सभी को जय सिया राम। आइए हम लोग रामचरितमानस का पाठ करते हैं। सुर प्रणाम करी बरसहि फूला, मुनि आशीष धुनि मंगल मूला। गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता भगवान राम को प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न हैं। यही विधि सिय मंडप ही आई, प्रमुदित शांति पढ़ई मुनि राई। तेहि अवसर कर विधि व्यवहारु, दूहु कुल गुरु सब कीन्ह अचारु। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुलगुरुओं ने किए। राम नाम मन दीप धरु, जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहरऊं, जो चाहसी उजियार। इस संपुट का अर्थ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यदि हम राम नाम रूपी मणि को अपनी जीभ द्वार की देहली पर रख लें तो हमारे अंदर और बाहर दोनों तरफ प्रकाश करेगी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। होम समय तनु धरि अनुल, अति सुख आहुति लेहि। विप्र वेश धरि वेद सब, कहि विवाह विधि देहि। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बताए देते हैं। जनक पाट महिषी जग जानी, सिय मातु किमि जाई बखानी। सुजसु सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेटी विधि रची बनाई। जनक जी की जगदुखात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयस सुकृति सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समय जानी मुनि बरन बोलाई, सुनत सुआसिनी सादर लाई। जनक बाम दिसी सोह सुनैना, हिमगिरि संग बनी जनुमयना। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिन स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आईं। सुनैना जी जनक जी की बाईं ओर ऐसी शोभा दे रही हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हों। कनक कलश मणिको पर रूरे, सुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरुरानी, धरे राम के आगे आनी। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर परातें राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। पढ़ई वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरी अवसर जानी।
बरु बिलोकी दंपति अनुरागे, पाय पुनीत पखारन लागे। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। लागे पखारन पाए पंकज, प्रेम तन पुलकावली। नभ नगर गान निशान, जय धुनि उमगी जनु चहु दिस चली। जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सदैव बिराजहि। जे शुकित सुमिरत बिमलता, मन सकल कलिमल भाजहि। जनक जी और माता सुनैना श्री राम जी के चरणों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा गई है। आकाश और नगर में होने वाले गान, नगाड़े, जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने, जो पापमयी थीं, प्रभु के चरण कमलों का स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने परम गति पाई। जिन चरण कमलों का मकरंद शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बर कुंवरी कर तल जोरी, साखो चारु दो कुल गुर करे। भयो पानी गहनु बिलो की विधि, सुर मनुज मुनि आनंद भरे। सुख मूल दूलऊ देखी दंपति, पुलक तन हुलस्यो हियो। करि लोक वेद विधानु, कन्या दानु नृपभूषण कियो। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शाखोच्चार करने लगे। पारिग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मा आदि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दूल्हे को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय से उमंग उठ रही हैं। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व भर में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। जनक जी कैसे विनती करें, उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह अर्थात देह की सुध बुध रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भांवरे होने लगी।